हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट योर माइंड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। जैसे दो लोगों को हाथ मिलाने के लिए एक बार हाथ मिलाना होगा, वैसे ही अगर चार लोगों को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना हो तो बताएं उन्हें टोटल कितनी बार हैंडशेक करना होगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। उन्हें टोटल 6 बार हैंडशेक करना होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। पहले वाला 3 बार हाथ मिलाएगा, पहले दूसरे से, फिर तीसरे से और फिर चौथे से। पहले और दूसरे वाले ने हाथ मिला लिया है, फिर दूसरे वाला तीसरे के साथ और चौथे के साथ हाथ मिलाएगा और फिर तीसरे वाला चौथे के साथ, तो यानी हुए टोटल 6 बार। वैसे दोस्तों, आपने इसका क्या आंसर सोचा था, हमें कमेंट में बताइएगा। चलें अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। सईद जंगल में जाते जाते रास्ता भटक जाता है। इतने में उसे वहां एक बहुत ही अजीब सी औरत मिलती है। वो औरत कहती है, अगर तुमको यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें मेरी एक पहेली का आंसर देना होगा, और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें हमेशा यही भटकना होगा। सईद के पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। औरत पूछती है, एक ऐसा सेंटेंस बोलो जिसको अगर कोई खुशी में सुने तो वो दुखी हो जाए, और अगर दुख में सुने तो खुश हो जाए। सईद सोच में पड़ जाता है और काफ़ी देर सोचने के बाद वो उस औरत को इसका आंसर मतलब सेंटेंस बताता है, जिसको सुनकर वो औरत बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, सईद ने ऐसा क्या सेंटेंस बोला होगा, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। सईद ने कहा, ये वक्त भी जल्द गुजर जाएगा। अगर कोई बहुत खुश हो और उसे कहें कि ये वक्त भी जल्द गुजर जाएगा, तो वो ये सोचकर दुखी हो जाएगा कि ये खुशी का वक्त आर्जी है, और इसका उल्ट दुखी इंसान के साथ होगा। दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना क्या भूल जाते हो और लाइक किए बिना ही चले जाते हो। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। एक अमीर आदमी के 2 बेटे होते हैं, अयान और तैयब। उन दोनों के पास एक एक घोड़ा होता है। अयान के पास ब्राउन घोड़ा और तैयब के पास सफ़ेद घोड़ा होता है। उनके पापा कहते हैं कि वो अपनी सारी जायदाद सिर्फ उस बेटे को देंगे जो बहुत ज़्यादा समझदार होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि फैसला घोड़ों की रेस से होगा, लेकिन ये कोई आम रेस नहीं होगी। ये घुड़सवारी की रेस लड़नी तो तुम लोगों को नॉर्मल तरीके से है, लेकिन इस रेस में जिसका घोड़ा जीतेगा वो प्रॉपर्टी के लिए हार जाएगा, और जिसका घोड़ा हारेगा उसे सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब रेस तो वैसे नॉर्मल तरीके से ही होगी, लेकिन जिसका घोड़ा लास्ट आएगा वो जीतेगा। दोनों बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें रेस लड़ने का एक बहुत जबरदस्त आइडिया आता है और सारी जायदाद अयान को मिल जाती है। दोस्तों, आपको यहाँ बताना है कि आखिर उन्होंने इस अजीब सी कंडीशन का तोड़ निकाला कैसे और रेस हुई कैसे। आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। उनके पापा ने कहा था कि जिसका घोड़ा लास्ट आएगा
उसे सारी जायदाद मिलेगी। और उन्होंने रेस के लिए अपने अपने घोड़े तब्दील कर लिए, यानी अयान अब तैयब के घोड़े पर है और तैयब अयान के घोड़े पर है। तो इससे ये हुआ कि अब उन्हें ये रेस जीतने के लिए लड़नी है। चलें अच्छे से समझते हैं कैसे। अगर अयान तैयब के घोड़े पर बैठा है और रेस जीत जाता है तो तैयब का घोड़ा जीत गया। इसका मतलब तैयब प्रॉपर्टी के लिए हार गया और अयान को सारी प्रॉपर्टी मिल गई। इसलिए घोड़ा बदलने के बाद उनको रेस में फर्स्ट आने के लिए लड़ना है। दोस्तों, आपको ये पहेली कैसी लगी? चलिए आप चौथी पहेली देख लेते हैं। बताएं वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है लेकिन उस जानवर का गोश्त बेचना हराम है? तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कुर्बानी का जानवर जिसका गोश्त खाना हलाल है लेकिन उसको बेचना हराम है। चलिए आप पांचवी पहेली देख लेते हैं। बताएं वो कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता है और जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है तो वो उदास हो जाता है? तो अच्छे से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है सूरजमुखी का फूल। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। एक गुंडा डिटेक्टिव से कहता है कि या तो मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा या तुम्हारी बहन को, तो बताओ मैं किसे मारूं? अगर तुमने सच बोला तो मैं तुम्हारे भाई को आग से मारूंगा और अगर झूठ बोला तो तुम्हारी बहन को क्रोकोडाइल से। तो अभी बताओ मैं किसे मारूं? ये सुनने के बाद डिटेक्टिव कुछ ऐसा बोलता है कि गुंडे को उन दोनों को ही छोड़ना पड़ जाता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि डिटेक्टिव ने ऐसा क्या बोला होगा? अपना आंसर कमेंट करें। चलें जल्दी से हम इसका आंसर देख लेते हैं। डिटेक्टिव ने कहा मेरी बहन क्रोकोडाइल से मरेगी। अब अगर ये सच हुआ तो डिटेक्टिव का भाई आग से मरना चाहिए, लेकिन डिटेक्टिव ने तो क्रोकोडाइल बोला है, तो मतलब ये सच नहीं है। अगर ये झूठ हुआ तो डिटेक्टिव की बहन क्रोकोडाइल से मरनी चाहिए, लेकिन अगर क्रोकोडाइल से मरी जो डिटेक्टिव ने कहा है वो सच हो जाएगा, मतलब ये झूठ नहीं है, तो वो क्रोकोडाइल से भी नहीं मर सकती। यानी डिटेक्टिव के इस आंसर से दोनों ही बच जाएंगे। अगर आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाएं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।